13 लड़की कश्यप ऋषि को ब्याह दी, 4 लड़की धर्म को ब्याह दी, 1 लड़की जिसका नाम था सती, और सती शिवजी को ब्याह दी, भोलेनाथ। ऐसो करो अंगद, उनसे जी कहो जा साइड के प्रत्येक माह में 1-1 पाइप और खड़ो करवा में, और पर्दा बंद करने पड़ेंगे। ये सब न केवैया कह पाएंगे न सुनवैया सुन पाएंगे। ये साइड बंद करवानी पड़ेगी, 1-1 पाइप और गाड़ दे बीच में, फिर रस्सी बांधने तो चांदनी रुक जावे, पर्दा रुक जावे। राजन परीक्षित की जो कन्या थी वो शिवजी को ब्याही थी। एक बार शिवजी और सती जब कुंभ के मेला से लौट के आ रहे थे, चले जात शिव सती समेता और पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। तो एक बबूर की छाया में जब बैठ गए थे भोलेनाथ, उस समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तो भगवान श्री राम जंगल में सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल में सीता जी को ढूंढ रहे थे। श्रोता बंधुओं, भोलेनाथ की जब नजर पड़ी है, उसी समय शिवजी ने मस्तक नवाया है। मस्तक नवाया और मन ही मन में बोले कि धन्य प्रभु, क्या मानुष लीला दिखा रहे हो धरती पे आकर के, तुम मनुष्य लीला कर रहे हो जंगल में। तो जो शिवजी ने मस्तक नवाया, तो सती बोली गए थे चितइयो में मैं कि बोलो जा दुनिया में तुम तो बड़ो कोई और है कि को शीश नवा रहे होते। भोलेनाथ ने की सती तुम्हें मालूम ना, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा डोल रहा है जंगल में, मनुष्य रूप धारण करके लीला दिखा रहे हैं। कौन कि जी आगे आ रहे हैं, जय ब्रह्म अवतार श्री राम है, और इनके जो पीछे आ रहे हैं वो शेष अवतार लक्ष्मण। सती बोली महाराज मैं तो नहीं जानती, शरीर में बुढ़ापा पर अकल होती है कि अगर ये ब्रह्म होते तो इन्हें मालूम ना कि सीता तो रावण ने गो है, सीता लंका में, और जब पेड़न जो हिरण पूछ रहे कि भाई सीता देखी है, तुम्हारा तुम गलत कह रहे हो। भोलेनाथ नहीं तो तुम्हें कोई शंका है? तुम जानती हो? सुनो महाराज मैं बता रही हूं, ये कोई सुने पिया के बेन, अरे लगियों के न गिरायु चारी, प्यारी मत पे पत्थर पड़ गए या करी गई सायन मारी। साजन मारी और तुमको रही बताई सुनो चितलाई ध्यान मम ओरा, जे परम ब्रह्म हतनाई रे डोले दशरथ के छोरा। अरे काहे कुया कली पिया गई हमारी, इनकी बन में हर लई नारी। अगर जब ब्रह्म होते तो उन्हें पता नहीं है। और व्यासपीठ के माध्यम से
फूलों की हार माला से भागवत जी को सम्मानित किया है। एक फूलों का हार हमारे गले में और 100 रुपए से सम्मानित किया है अंगद सिंह यादव जी ने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। भोलेनाथ की सत्य वही मान जाओ। अरे जब ब्रह्म अवतार जंगल में घूम रहे हैं पर सती ना मानी तो ना मान नहीं तो जांच कर आओ, जाओ अजमा लो। तो आज भगवान राम की जांच करने के लिए चली हैं सती। सती जी बार बार भोलेनाथ ने समझाई पर एक बात नहीं मानी। तो परीक्षित जी हिसाब लगा लो मन में कि जब बात सती जैसी मैया ने ना मानी तो आज न माने तो बुराई कुछ नहीं मानी। और आज भगवान की जांच करने के लिए चली हैं। और चली कैसे हैं कि जो सीता ढूंढ रहे हैं, सीता ढूंढ रहे हैं जंगल में, तो मैं सीता ही बन के न चलूं। अब यार मालूम पड़ जाए कैसे। अरे धर सीता को रूप बांधना और जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को भेष बांधना। जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को भेष बांधना। जाई रही है पर्वतिया। और लौट के कहा गई, अरे त्यारो मोई विश्वास नहीं, अरे त्यारो मोई विश्वास नहीं, अरे त्यारो मोई विश्वास नहीं और तुम तो साजन सतजतिया। त्यारो मोई विश्वास नहीं और तुम तो साजन सतजतिया। धर सीता को रूप बांधना जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को रूप बांधना जाई रही है पर्वतिया। सारा नहीं रही हूँ। अब यार बता रही हूँ कि जगत पिता ब्रह्मा को जो पैदा करने वाले ब्रह्म बोएंगे क्या दशरथ को लड़कई है। सो जैसी सीता बन की चली, अरे झाड़ी में तेल लेकर चली, अरे झाड़ी में तेल लेकर चली, अरे झाड़ी में तेल लेकर चली और उतरते आई गए रघुपतिया। झाड़ी में तेल लेकर चली और उतरते आई गए रघुपतिया। धर सीता को भेष बांधना पर्वतिया, धर सीता को रूप बांधना जाई रही है पर्वतिया। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे और सती सीता बन के ठाड़ी आ गई तो लक्ष्मण तो चक्कर भाई गए। लक्ष्मण विचार कर रहे हैं कि भैया इन्हें ढूंढ रहे हैं और जे आइए जा लगाते हैं पर कई कुछ नहीं पाए। तब तक भगवान राम हाथ जोड़ के बोले, अरे इकिली कैसे डोली रही, अरे इकली कैसे डोली रही, अरे इकिली कैसे डोली रही आज कहाँ छोड़े हैं पशुपतिया। इकली कैसे डोली रही आज कहाँ छोड़े पशुपतिया। धर सीता को रूप बांधना जाई रही है पर्वतिया। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ी की, ए मैया आज अकेली कैसे घूम रही हूँ, बैल पे चढ़ गए भाई, बाबा कहाँ रह गए। सती शर्म के मारे बैठ गई। भगवान में सीता बन के आई तो पहचान कर ली। सोता बंधु लौट के चली हैं और मन में दुख इस बात का है कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। अब जब लौट के आई है भोलेनाथ के पास तो शिव जी ने कही कि कर आई परीक्षा देखे आई कि दशरथ को लड़कई है कि ब्रह्म है। अब झूठ बोली और झूठ बोली क्या कही, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कछु न परीक्षा की न गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सुनना रे यही बात मानो, मैंने फिर परीक्षा कचना ली फिर तो जैसे तुम प्रणाम ना कर रहे तैसी फिर मैं करे आई हूं। अच्छा अरे ताई खन है गई नभते बानी ओ बाबा कई रही झूठ भवानी। नाई कर जोर की करी
सीता और मातन रूप बनाई लो सीता। ध्यान रखना, शिव जी के कान में आवाज आ रही है कि मैया बिल्कुल झूठ बोल रही है, सीता बन के गई हैं। ए भोलेनाथ के झटका लगो एकदम। अरे सती जी क्या करो तुमने, जहां अपने शरीर से तुमने जगत माता सीता का रूप बनाया है, तो मैं तुम्हारे शरीर को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। अब तुम्हें पत्नी रूप में कभी नहीं मानूंगा। भोलेनाथ चले गए। ध्यान रखना, पर्वत पे जाके समाधि लगाई ली, न बाबा ने पलक खोले न सती ते बोले। वो बोले ना तो कितने दिन ना बोले। परीक्षित महाराज जी 87,000 बरस नहीं। वो सतीजा बात है, जान गई है वो कि मैंने जो गलत कर्म करो है, बाकी इन्हें मालूम पड़ गई है, ताई तो बोलता ना है। तो ध्यान करो, पति और पत्नी में लड़ाई इतनी बहुत है कि बोल चाल ही बंद रह जाए, यही बहुत ऊंची है। अब लड़ाई बेईत हो रही है जब तक दोनों मियाँ बीवी में पांच उन चटके घर में, बोल चाल बंद हो गई। कितने दिन? 87,000 बरस। विचार करना परीक्षित महाराज जी, आज अगर 87 महीनों है जामे, तलाक को मुकदमा पर जावे कोर्ट में। पर ध्यान से सुनना, पढ़ने वाले बच्चे भी सुने। तलाक शब्द उर्दू का है, उर्दू का। अंग्रेजी में से कहते हैं डिवोर्स, हिंदी में क्या कहते हैं? देखना तुम हिंदी की डिक्शनरी को खोल के हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कोई शब्द बना ही नहीं। बना क्यों नहीं? क्या मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता में और संस्कृति में जा कर्म को कोई जगह खाली? एक बार भामर पड़ गई और बखा के पीछे गांठ बंध गई तो परीक्षित जी मर के ही फन्ना छूटा, तात पहले छूटा हो ना। ये केवल कहां है? सभी माता बहने बेटियां गौर से सुनना, ये तुम्हारे भारत में केवल। और दूसरे देशों में चले जा, आज ब्याह कर लो, जुगाड़ ना बनी तो परसों छोड़ दे। बान दूसरा आदमी कर लो, बान दूसरी औरत कर ली, और बिना में ना संयोग बनो तो फिर 8 दिन बाद बेऊ छोड़ दे, फिर तीसरी कर ली। तुम्हारे यहाँ ऐसा है ना? लड़ाई है जाए, मायके में चली जाए, पंचायत जुट जाए, लट्ठू बच जाए, मुकदमा चल जाए, पर हडिया फूटे तेरे ही मूड में, तुझा चक्कर में डोल लो हो अलग हट जावे। सो नहीं है ये सभ्यता भारत की है केवल। और जो नारी का सम्मान मेरे भारत में, वो किसी और देश में कहीं नहीं, पूरा विश्व में। ध्यान रखना, सती मैया आज इंतजार करती रही, चेहरे ही में देख रही कि काखन खोले पलक, कब खोले। लेकिन पलक खुला तो 87,000 वर्ष बाद, लेकिन रिश्ता वही रखा, पत्नी नहीं माना। फिर भी क्या तुमने इस शरीर से सीता का रूप धारण कर लिया है, अब तुम्हारे शरीर को मैं पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। राजन परीक्षित, एक दिन आकाश मार्ग से देवताओं के विमान निकले हैं, देवताओं के विमान निकले। बच्चों बात करना बंद कर दो। आकाश मार्ग से देवताओं के विमान निकले तो सती ने पूछी भोलेनाथ के प्रभु जी कहां जा रहे हैं? आप सब कहां जा रहे हैं? जे जा रहे हैं आज यज्ञ करिए महाराज दक्ष ने, और दक्ष के यज्ञ के नोते में जा रहे हैं। इमारत तो बना चल रहे। भोलेनाथ ने की हमायता नो तो ना है। प्रभु ऐसा कैसे आ जाओ क्या नो तो ना है? सही बता रहे हैं, नो तो ना है। क्यों कि एक बार दक्ष ने भरे समाज में श्राप लगा दिया था कि कोई शिव जी को नोता नहीं देगा, और सबसे पहले वे यज्ञ कर रहे हैं। तो क्या बात है, सब ध्यान से सुनो।
जो भी समाज में गलत काम होते हैं उन्हें सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं। छोटे नुकर को लेंदे हो, सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं। जितनी कुरीतियां समाज में आई हैं वो सब बड़े आदमी लाते हैं पहले। आज पता है तुम्हें हमारे तुम्हारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति कौन सी चल रही है? वो कुरीतियां मरे की दावत करना। दर्शन सिंह यादव इटावा वाले पूरा जीवन समाप्त हो गया उनका इसका विरोध करते करते। बस सही बात बताने काऊ अहीन ने उनकी बात मान के नहीं दी। इतनी खैरियत है कि हमारी तरफ अलीगढ़ की तरफ मरे की दावत तो ज्यादा ज्यादा 10 मन तक निपट जाते हैं, 4 कुंटल तक खूब बड़ी करे तो होते हैं। फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और आगरा में तो डोकर मर गए 100 मन के पूरा है रहे। विचार करना 100 मन की दावत कम से कम 7 लाख रुपए में होती है। और जी कह दे काऊ गरीब की बिटिया के ब्याह ना है पा रहे, जा रुपये बेटी के ब्याह में लगा दो, कोई लगा दे वो नहीं लगाएगा। इसलिए अच्छा कुरीति रुक क्यों नहीं रही है कि जो बड़े आदमी पैसे वाले उनके घरे अगर डोकर मच जाए तो 100 मन की दावत कर रहे हैं। काय के लिए? पर नाम के लिए। क्या दुनिया में नाम है जाओ साहब उनने 100 मन की बात करी और फिर एक दिन मच जावे गरीब को तो फिर वे धींगरा कह रहे हैं कि कल लिखाई ना ही करे हो कैसे ना तो पे अबे ना है तो हम पे तो ले ले बाद में साफ कर दिए। ध्यान रखना ऐसी भी 13वीं देखी है कितना में रुपया कर्ज उठाया गया 4 रुपया सैकड़ा पे और तब दावत करी गई। तो विचार करना अपने मन में बैठ के कि वे मर गए भाई तो मर गए, काल तो जिंदा परिवार मर गया। वैसे ये इतनी बड़ी कुरीतियां आज तक किसी वेद में, शास्त्र में, पुराण में लिखी नहीं मिली कि डोकर मज्जा में तो 100 मन की बात करनी पड़ेगी। जन्म पे लिखा है, जन्म होता है तो जन्म उत्सव मनाया जाता है, दावत वहां लिखी है। विवाह होता है तो विवाह के मंडप पर दावत लिखी है, बारात की दावत लिखी है। बस सही बता रहे हैं मरे की बात क्यों नहीं लिखी है और 100 मन की बात है रही है। ये कुरीति है। तो ऐसे ही महाराज दक्ष ने सबसे पहले श्राप लगाया था कि शिव जी को नौता कोई नहीं देगा। और आज सबसे पहले दावत भी कर रहे हैं यज्ञ की। तो आज सती कह रही महाराज तो तुम ना चल रहे तो फिर मैं ही चली जाऊं। जी बात आज तक मिटी ना है यज्ञपति महाराज। तुम्हारी अगर लड़ाई चली रही हो ससुराल में तो तुम देखियो ने कऊ तरह भतीजे को ब्याह होए तो फिर वे क्या कह रही हैं? सुनना रे तुम तो नाराज हो त्याई तो कह रहे आनो जानो हतना है तुमने कह दो तो फिर लले लेके नहीं चली जाऊं। अब जी नहीं सोची कि जब इन्हीं की कदर ना है तो फिर मेरी ये का हुई, पर नहीं मानी। जब सती नहीं मानी तो इसीलिए आज नहीं मानती। तो सती आज बिना बुलाए बिना नौते के भोलेनाथ ने बहुत मने करी कि मत जाओ, नो तो ना आए, पर नहीं मानी। तो गण भोलेनाथ ने कर दिए संग और जिस समय महाराज दक्ष के यज्ञ में पहुंची है, यज्ञ में जब पहुंची हैं तो लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हालत क्या हुई। बेटा गिरे जब गई भवानी भवानी दक्षता सताऊ न सनमानी। सादर भली मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। रह जब गई भवानी दक्ष त्रास काउन सम्मानी। दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भली मिली एक माता, महतारी जरूर मिली है और बहने तो मुस्का मुस्का के मिली है कि देख जीजी जाकू नौ तो ना हो तो आ गई है। एक आध कह रही है कि जेई का आ गई है भाई खाए पैर में को सऊना माता में बेहू आएगा हो। जब सती ने निरादर देखा है भोलेनाथ का अब अकल ठिकाने आई है अपनी जगह पे। इसलिए श्री रामायण संकेत करती है, भागवत संकेत करती है
बहन जी मेरी बात को आज हाथ जोड़ के गांठ बांध लियो, चाहे चटनी ते खानी पड़ जाए पर बिना बुलाए कभी भी मायके में मत। मैं ताई भले ही कछु न कहे, हो जाई जरूर कह वही कि जीजी कछ लेवे तो ना आई, सम्मान नहीं होगा। अब सती की जब अकल ठिकाने आई है तब अपने बाप के सामने पहुंची है और तब बोली है कि पिताजी मेरे पति का भाग यज्ञ में कहाँ है, कौन सा स्थान है मेरे पति का। तो देखो दक्षिणु जी ने सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो जे सब प्रसाद खाएंगे तो नहीं जेऊ खा जा गई, पर मां ने नहीं, आसन से उठ करके खड़े हुए और भरी समाज में हाथ उठा करके कहा सती से लली चो बिना बुलाई आई, लली चो बिना बुलाई आई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया चो लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाई आई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया चो अरे सब देवन को नोता भेजा, गुरुदेव मिनी नोता भेजा तेरा पिया छिकवाई, लली चो बिना बुलाई आई, दिया चो अरे सब देवन को नौता भेजो, मैंने नौता भेजो तेरो पिया दो छिपवाई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया चो सब देवन को नोता भेजा तेरा पिया दो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई। क्यों ऐसा क्यों किया। तो दक्ष बता रहे हैं कि सुन सती अरे देवन को दरबार जुड़ाओ, दरबार जुड़ाओ कोई सबई नारी नवाई, लली चो बिना बुलाए आई, लली चो अरे देवन को दरबार जुरो, दरबार जुरो मोए सबई ने नारी नवाई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया चो सुन सती एक बार देवताओं का दरबार लग रहा था और जिस समय मैंने उस समाज में पैर रखा तो मुझे देख करके सब देवता खड़े हुए सब, लेकिन तेरे इस शिवजी ने न तो प्रणाम ही किया और न आसन ही छोड़ा। तो उसी दिन मैंने श्राप लगा दिया कि इन्हें कोई यज्ञ में नौता नहीं देगा। सती ने कही पिताजी तुमने तो श्राप दो उन्हें और अब मैं श्राप दे रही हूं। क्या कोई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, जय हो यज्ञ सब त्यारी अंग भंग है जाई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया चो ओए विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी अंग भंग है जाई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया चो कोई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी और अंग भंग है जाई, लली चो बिना बुलाए आई। श्राप लगा दिया और अपने बाप को श्राप दे करके और तब कौन सा कर्म किया सती ने। अरे योग की अग्नि चली भीतर गुरुदेव चली भीतर तीनों ही बदन जराई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया चो योग की अग्नि जली भीतर तीनों बदन जराई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया चो ध्यान रखना उसी समय सती के शरीर में आग लग गई भीतर से। अपने पति का निरादर स्वीकार नहीं किया, शरीर में आग लगा दी। ये रूप होना चाहिए, ये रूप होना चाहिए। ध्यान रखना जब वे दोनों गण और लौट के चले भोलेनाथ से
हाथ जोड़ के बोलेंगे प्रभु सती मैया ने तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल काया भस्म कर दी अपनी। राजा दक्ष ने अपमान कर दिया सती का और तुम्हारा। भोलेनाथ बोले सती मैंने कितनी नाई करी, कितनी बार बार समझाई मत जाओ मत जाओ, बिना बुलाए मत जाओ, पर मानी नहीं। अब दोनों गण से कही कि पहले जी बताओ सती अगर चल गई हैं तो कछु कही गई हैं। महाराज एक बात तो हमने सुनी कि राजा दक्ष थे हाथ उठा के कही कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा अंग भंग होगा, ये साफ दिया अपने बाप को। बस उसी समय शिव जी को क्रोध आ गया। ध्यान रखना जोड़ीदार थी, अग्नि के ऊपर विवाह जब होता है आपने देखा बरना और बरनी दोनों तरफ के पंडित अग्नि के ऊपर हाथ करवाते हैं। जिन जिन के ब्याह भैंस हो याद करो, और पंडित हाथ रखवा के अग्नि पे तब कहते हैं कि दोनों कसम खाओ आज आत्म सुख में दुख में बराबर के साथ ही। ये कसम लेते हैं और पास में परीक्षक जी कसम दो खाए जाते हैं, लड़का खाई जाता है और लड़की खाई जाते हैं। फिर वो किस्म बाद में निभाई है, कितनी निभाते हैं, निभे तो जाए बम बना हुआ है को। वो पढ़ाई लिखाई को अंतर है। जहां शिक्षा की कमी है तो मालूम है बहू अगर बुखार आ जाए और बहू घर में भीतर पड़ी होए और लड़का ने एक गिलास पानी भर कर बहू भीतर पिया दो करी पूरे मोहल्ला में डोलियां हमारी तो अम्मा बनाई रही है। और काउतरा लड़का के सिर में दर्द है जाए और नेक बहू ने दवाई लगा दी तो डोकरी का कह रही मालूम है मेरा मैं पहुंचाई के तो बहू। ये क्या है? अज्ञानता है बिल्कुल। पति और पत्नी दोनों गाड़ी के पहिया होते हैं, एक पहिया का संतुलन बिगड़ जाता है तो गाड़ी हिल जाती है। तो दोनों ही बराबर के साझीदार हैं, सुख में भी और दुख में। तो आज शिव जी को महान क्रोध हुआ कि मेरी सती से मैंने मने करी और तो मानी। श्रोता बंधुओं तब आसन पर बैठे भोलेनाथ और कर्म क्या करते थे? अरे जब बैठी कहे त्रिपुरारी पजामा भाई ड्रेस कहाँ गई परसों भाई तुम्हारी बेचे आए? बेचे आएगा कहा हुआ और कोई तुम पर बीड़ी मांगा बीड़ी मंदी हो। इंती जी कही परसों जब कल से यात्रा है रही कि देखो तुमने जी बढ़िया कुर्ता पजामा पहने पी रहे तो तुम आज जी काम है तुम सब बीड़ी बांटो। या बताओ कि यहाँ आ जाए 500 आदमी तो जे बीड़ी ने कोई हेलेंगे फिर तो मोती नो कही के शास्त्री बीड़ी बांटनी पड़ते मैं बिल्कुल ना बांटनी पड़ते कथा पंडाल में पिए ना जाते बिल्कुल ध्यान रखना। तो जिस समय आज वो वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ वीरभद्र और वीरभद्र ने जब तलवार हाथ में पकड़ी है तब कहीं भोलेनाथ से बताइए महाराज आदेश जाओ सती का श्राप पूरा करना है, यज्ञ विध्वंस कर देना
और राजा दक्ष का शीश काट के धरती पर गिरा दिया। तो वीरभद्र महान क्रोध में गया, जहां यज्ञ हो रही थी उस यज्ञ के दरवाजे पर पहरेदार बैठे थे दो। पहले ही गेट पे एक लंग बैठे भृगु महात्मा